जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल के प्रीमियम सिलेक्शन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर वनडे एग्जाम और यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, नेपाल और अदर एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात। तो ये थ्योरी आप लोग एकदम केयरफुली और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक न एक क्वेश्चन आता है। और मैं प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन करके फिर जाके सारे क्वेश्चनों का थ्योरी बनाई, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज हम सिर्फ टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे समझे कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए बिना सोचे उसका जवाब देख ले। तो हमारा टॉपिक पहले देखते हैं। हमारा टॉपिक पहला है भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की प्रमुख झीलें स्टार्ट करने से पहले एक बात सोच लेते हैं कि भारत की प्रमुख झीलें जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, आखिर झील ये कैसे बने हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें का मतलब क्या है? तो कुछ लोगों ने बताया कि पृथ्वी की हलचल से बनी, मतलब पृथ्वी ने कुछ अपना गति या मोशंस किया, जिससे क्या हुआ, विवर्तनिक झीलें का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी ने कुछ अपना वर्क किया होगा, जिससे कहीं न कहीं से जगह पानी आया होगा, जिससे क्या हुआ, झील का निर्माण हुआ, जिसे हम वोलर एग्जाम्पल में वोलर झील है, और जहाँ जहाँ कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो पृथ्वी की हलचल से बनी झीलें क्या होती हैं? विवर्तनिक झीलें होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में कौन सा झील है? वोलर झील, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब हम अगला देखते हैं। अगला झील का निर्माण ज्वालामुखी या क्रेटर झील है। ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से ज्वालामुखी या क्रेटर झील का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी में क्या है? जब ज्वालामुखी के जब नहीं उद्गार होता है, तो उसमें ज्वाला लावा वगैरह फटता है, उसी में अगर पानी आ जाए, मतलब पानी भर जाए पूरा, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी या क्रेटर झील का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में हमारा लोनार झील है, जो कि कहाँ पड़ता है? लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम लैगून झील की बात करें। लैगून झील समुद्र का खारा पानी, मतलब समुद्र का खारा पानी जब किसी तट के किनारे इकट्ठा हो जाए। समुद्र का जो पानी होता है वैसे ही खारा होता है, ठीक है। अब वो किसी तट पर, मतलब अलग अलग तट पर इकट्ठा हो जाए, जिससे लैगून झील का क्या होता है? निर्माण होता है। तो लैगून झील देख लेते हैं कौन कौन से। और चिल्का झील, और कौन सा झील है? पुलिकर पुलिकर झील किसका एग्जाम्पल है? लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। हिमानी झीलें देख लेते हैं। तो हिमानी झीलें का निर्माण होता है ग्लेशियर के पिघलने से, मतलब बर्फ पिघलने से जो पानी रहता है, वही हमारा किसका रूप ले लेता है? हिमानी झीलें का रूप ले लेता है। तो उत्तराखंड की अधिकांश झीलें क्या हैं? ग्लेशियर झीलें, मतलब हिमानी झीलें, ठीक है। गोखुर झीलें की बात करेंगे। तो गोखुर झीलें निर्माण कैसे होता है? गोखुर झीलें जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, ठीक है, और पीछे एक झील छोड़ जाती हैं। जब नदियां आती रहती हैं, सीधे आती रहती हैं, तो कहीं अपना रास्ता मतलब चेंज कर लेती हैं, इस डायरेक्शन में जाके सीधे न जाके कहीं और चली जाती हैं, वहाँ एक झील छोड़ जाती हैं, मतलब वहीं पानी वगैरह छोड़ जाती है, जिससे किस झील का निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गोखुर झील का निर्माण होता है। अब हम राज्य के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। तो राज्य के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण, पहले उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्र के झीलें देख लेते हैं। किसके देखेंगे? हिमालयी क्षेत्र के झीलें देखेंगे। तो पहला पहला हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? वूलर झील है। कौन सा झील है जम्मू कश्मीर में? वूलर झील है, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। वूलर झील हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है। और किस नदी पर वूलर झील है? झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है जो मीठे पानी की है? तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और पूछेगा यह किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूछेगा किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? अब हम अगली अगली झील की बात करते हैं। तो डल झील की बात करेंगे। डल झील, इसे इसे डल झील को हम क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना, मतलब डल झील जो है वहाँ के लिए फेमस है, इसलिए वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? डल झील को श्रीनगर का गहना। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको तैरते हुए डाकघर और बाजार मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलेंगे? इस झील पर तैरते हुए डाकघर और बाजार मिलते हैं, ठीक है। अगली झील की हम बात करते हैं। तो अगला झील है हमारा पेंगोंग ताश पेंगोंग तोसो, जो कि कहाँ पड़ता है हमारा? पेंगोंग तोसो जो हमारा पड़ता है लद्दाख में पड़ता है। और ये क्या है? खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ, किस सीमा पर पड़ता है? तो भारत और चीन सीमा पर पड़ता है। पहला ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो पेंगोंग तोसो।
क्या नाम है, पेंगोंग त्सो। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तो यह किस सीमा पर स्थित है, तो यह भारत और चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब हम अगले अगले झील की बात कर लेते हैं। तो अगले झील की बात करते हैं, नैनीताल झील, भीमताल, सालताल, ये सभी हिमानी निर्मित है। अब इन जितने ताल ताल मतलब लास्ट में जितने ताल ताल आएंगे, जिसे हम तालों का सर कहते हैं, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनीताल झील, भीमताल, सालताल, ये सारे झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये सभी किसके द्वारा निर्मित है, ये सब हिमानी हिमानी द्वारा मतलब हिम द्वारा निर्मित है। ठीक है, उत्तराखंड को हम क्या कहते हैं, तालों का शहर। यहाँ ढेर सारे ताल पाए जाते हैं। ठीक है, नैनीताल, भीमताल, सालताल इत्यादि। ठीक है, अब हम अगले अगले झील की बात करते हैं, रूपकुंड। रूपकुंड, इसे रहस्यमय या कंकाल झील भी कहते हैं। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, उत्तराखंड से भी और रूपकुंड झील से। रूपकुंड से इतना क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन उठाने के लिए है भी। अभी बोल देगा रहस्यमय झील या कंकाल झील किसे कहते हैं, तो रूपकुंड को हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील या कंकाल झील कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्राचीन मानव के कंकाल मिले थे। क्या मिले थे, प्राचीन मानव के कंकाल यहाँ मिले थे, इसलिए हम रूपकुंड को क्या बोलते हैं, रहस्यमयी झील या कंकाल झील। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के, हम झील देख लेते हैं। तो उसमें हमारा पहला झील है लोकटक झील। लोकटक झील हमारा कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उस झील का नाम क्या है, लोकटक झील। आप लोगों के लिए एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे आप केबुल लामजाओ नाम से जानते हैं, वो जो है लोकटक झील के पास स्थित है। ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ है, वो कहाँ स्थित है, लोकटक झील के पास स्थित है। ठीक है, अब हम चिल्का झील की बात कर लेते हैं। तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। भारत की क्या है, सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। यह एक क्या है, जो ये चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ एक रामसर साइट भी है। ठीक है, यह जो है एक रामसर साइट भी है, और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील भी है। और इस चिल्का झील जो हमारा कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है, वह एक रामसर साइट भी है। तो हाँ, यह एक रामसर साइट भी है। ठीक है, अब हम अगली झील की बात करते हैं। तो अगला झील है हमारा चोलानू चोलामू। ठीक है, अगला क्या है, चोलामू। चोलामू झील जो है हमारा कहाँ स्थित है, चोलामू झील हमारा सिक्किम में स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, चोलामू झील है, जो कि कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण और मध्य भारत। दक्षिण और मध्य भारत की झील की बात कर लेते हैं। जो हम दक्षिण और मध्य भारत में हमारा पहला झील है कोलोरू झील। कोलेरी झील और पुलिकिट झील जो है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दो झीलें, उन झीलों का नाम क्या है, कोलेरू झील जो कि मीठा पानी है, और पुलिकिट झील जो कि लेगून है। ठीक है, और ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जो है श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में दो झील है, कोलेरू झील जो कि मीठे पानी का झील है, और पुलिकिट झील लगून है। और किस द्वीप पर स्थित है, तो श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। अब हम बेम्बनाड झील की बात कर लेते हैं। तो बेम्बनाड झील हमारा कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। ये क्या है, भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ नौकायान प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी होती है। यहाँ नौकायान प्रतियोगिता भी होता है, मतलब नौका नौका का प्रतियोगिता भी कराया जाता है, जिसमें हम लोग को नेहरू ट्रॉफी भी दिया जाता है, जो मतलब विनर होता है। ठीक है, और यह बेम्बनाड झील जो ये भारत की क्या है, सबसे लंबी झील है, जो कि कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम लोनार झील की बात कर लेते हैं। लोनार झील हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण किस वजह से हुआ था, इसका निर्माण किसके कारण हुआ था, तो उल्कापिंड गिरने से हुआ था। किसके वजह से हुआ था, तो उल्कापिंड गिरने की वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ, जो कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी सकता है कि लोनार झील का निर्माण किस किस कारण से हुआ था, किससे हुआ था,
तो लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले झील की हम बात कर लेते हैं। अगला झील है हमारा सांभर झील। ये भी पूछा है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सांभर झील हमारा राजस्थान राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य में, जो कि भारत की सर्वाधिक लवड़ी झील है, मतलब इसमें ज्यादा नमक पाया जाता है, ठीक है, सॉल्ट ज्यादा पाया जाता है। और राजस्थान में और भी झील पाए जाते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? राजसमंद, जयसमंद, जिंडवाना और अन्य प्रमुख झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये किस प्रकार का झील है? ये लवड़ी झील है। और राजसमंद, जयसमंद, डिंडवाना, ये झील कहाँ पाया जाता है? तो ये झील हमारे राजस्थान में पाया जाता है। सांभर झील अक्सर पूछता है, सांभर झील को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ झील के नाम देख लेते हैं जो हमारे यूपीपी और यूपी होमगार्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वूलर झील, वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील की बात करेंगे। चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लगून खारे पानी की झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। सांभर झील की बात करेंगे। सांभर झील हमारा राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत की सबसे अधिक लौड़ी झील है, ठीक है। लोनार झील की हम बात करते हैं। लोनार झील हमारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जो कि ज्वालामुखी यानी उल्कापिंड निर्मित झील है। उल्कापिंड के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। लोकटक झील की बात करते हैं। लोकटक झील हमारा मणिपुर में स्थित, जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क भी, जो कि केविल लमजाओ यहीं पर है, ठीक है। वेम्बनाड झील हमारा केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित, जो कि भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी लैगून झील है। वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील लैगून है, ठीक है। अब हम चोलामू झील की बात करें। चोलामू झील हमारा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? चोलामू झील है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए ना, जो यूपी पुलिस में अक्सर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से, उसका पूरा कलेक्शन करके मैंने उसका ट्रिक दिया है, ठीक है। उसको कैसे याद करेंगे, तो पहले देख लेते हैं। कुछ इसमें मनुष्य द्वारा बनाया गया उस झील की बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम झील जो है, कृत्रिम झील, उसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी एमपी सीमा पर रियन नदी पर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, उस सागर पर, मतलब रियन नदी पर पाया जाता है यह झील। उस झील का नाम क्या है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी एमपी सीमा पर रियन नदी पर है, ठीक है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो कि भारत की क्या है? सबसे बड़ी झील है। और ये किस सीमा पर है? तो ये यूपी एमपी सीमा पर है। किस नदी पर है? और ये जो है रिया नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अब हम चिल्का झील का महत्व देख लेते हैं। यहाँ सर्दियों में साइबेरिया से पक्षी आते हैं और भारत की पहली रामसर साइट थी। ये जो चिल्का झील थी ना, ये भारत की पहली रामसर साइट थी, पहली थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ पर सर्दियों में साइबेरिया से पक्षी आते हैं चिल्का झील पर, ठीक है। अब इसमें हम अगला देख लेते हैं। इसकी लौड़ता देख लेते हैं चिल्का झील की। तो चिल्का झील बड़ी है, लेकिन सांबर का पानी ज्यादा नमकीन है। चिल्का झील तो बड़ी है, लेकिन सांबर का पानी जो होता है ज्यादा लौड़ी है, ज्यादा नमक उसमें रहता है, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चिल्का झील बड़ी है, चिल्का झील बड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा नमकीन किसने पाया था? किस झील? सांबर झील ने पाया था, ठीक। हम भारत की प्रमुख झीलों को याद करने का ट्रिक आप लोग को बताया था ना कि हम ट्रिक लेके आएंगे, तो देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की झीलें जिनके अंत में ताल आता है, जिनके अंत में ताल ताल आएगा, वो हमारा झील कहाँ का है? उत्तराखंड का है। जैसे उत्तराखंड में ट्रिक, हमारा उत्तराखंड में ताल ही ताल है। तो नैनीताल, भीमताल, राकसताल, सात ताल, देवताल, खुरपात ताल, ठीक है। ये सब कहाँ स्थित है? जहाँ लास्ट में ताल 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 है, वो सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड की झील है, ठीक है। नोट नोट करने, सिर्फ सूरज कुंड ताल, मतलब जो सूरज कुंड ताल है और चंद्र ताल है, ये जो चंद्र ताल है, ये सब कहाँ है? हिमाचल में, बाकी सब उत्तराखंड में। दो बार आप लोग याद रख लीजिएगा, सूरज कुंड ताल और चंद्र ताल। सूरज और चंद्र, मतलब सूरज भगवान और चंद्र भगवान, यही मान के चलिए। ये हमारा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी नैनीताल, भीमताल, राकसताल, सात ताल, देवताल, खुरदपाल ताल, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। दो आप लोग को याद करना है, वो भी याद भी हो जाएगा, सूरज और चंद्रमा।
ये कहाँ हमारा स्थित है? हिमाचल में स्थित है। अब हम अगला झील देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की झीलें जिनके अंत में नाग आता है, जिनके अंत में क्या आता है? नाग आता है। जैसे जम्मू के नाग को ड वूलर में डालो, जम्मू के नाग को ड वूलर में डालो। तब इसके जम्मू कश्मीर की झीलें देख लेते हैं जिसके लास्ट में क्या है? नाग है। अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, मानसबल, डल झील, वुलर झील। ये डल झील वुलर झील ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता रहता है। जम्मू जम्मू के नाग को ड वुलर में डालो। तो नाग नाग तीन हो गया, ठीक है। अब डल और वूलर ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये अगर पेपर टिपिकल उसको बनाना है तो हमारा ये डल और वूलर बार बार पूछा गया, हो सकता है अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग भी पूछ सकता है। तो नाग से आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ का है? झील है, जम्मू कश्मीर का झील है, ठीक है। अब राजस्थान की झीलें के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की झीलें, ठीक है। राज ने सांबर खाया और डिंडवाना मतलब दीवाना हो गया। राज ने सांबर खाया और क्या हो गया? दीवाना हो गया। तो उसकी झीलें कौन कौन सी है? तो राजसमंद, सांबर, डिंडवाना, जयसमंद, फतेह सागर। राज से राजसमंद, सांबर से सांबर ही हो गया, सबसे खारा है। और डिंडवाना से डिंडवाना हो जाएगा, जयसमंद, फतेह सागर। ये आप लोग याद रखिएगा, जयसमंद, फतेह सागर। तो सांबर जिले में ज्यादा पूछा है जो कि राजस्थान में, तो ठीक है। और अगला हम देखते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें और भी कुछ था। तो वो मणिपुर, मणि देखकर टकटकी लग गई, मतलब लोकटक झील। लोकटक झील एक तैरता हुआ पार्क है यहीं पर लोकटक झील में। तो जो कि हमारा लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सिक्का बहुत ऊंचा उछला। ये चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंचा मतलब ऊंचाई पर है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर है सिक्कम। सिक्का मतलब क्या होता है? सिक्किम। सिक्किम राज्य का झील जो है सबसे ऊंचा है। तो उस झील का नाम क्या है? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचे झील का नाम क्या है? चोलामू झील है, जो कि किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम उड़ी झील, उड़ी चील, उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे लैगून झील है। कौन सी झील है? भारत की सबसे लैगून झील है। उस झील का नाम क्या है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित। तो दोस्तों आज हमने विस्तार से समझा भारत की प्रमुख झीलें और उसके ट्रिक भी देखे। याद रखिए ज्योग्राफी में रटने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से समझना और बार बार रिवीजन करना। अगर आप रोज ऐसे ही तैयारी करते रहे तो परीक्षा आपसे दूर नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और केपी मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगली क्लास में हम इसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। और जो आप लोगों को सर पढ़ा रहे हैं इस समय 75 जिला दर्शन है, तो जो जिला वाइज पढ़ा रहे हैं वो आप लोग जरूर देखिए क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए। तो उसको देखना आप लोग ना भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।